आज केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे जो जेईई एडवांस 2020 में आया था। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों का कंबाइन है कॉन्सेप्ट, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E -400√3 y cap Newton per coulomb is applied in a region. A charged particle of mass m and carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed of 2√10 into 10 to the power 6 meter per second. The particle is aimed to hit a target T which is 5 meter away from entry point into the field. Now we will understand the situation with the help of diagram. So there is an electric field in negative y direction, that's why negative sign was there in the magnitude. तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज उसमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो पॉजिटिव चार्ज क्यू मास एम है, मास एम बोला गया उस चार्ज पार्टिकल का। फिर उसको जो है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई नीचे की तरफ, तो उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है। तो इस रीजन में जब उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर कहा गया है कि टारगेट टी रखा हुआ है उस चार्ज पार्टिकल से 5 मीटर की डिस्टेंस पे, 5 मीटर की डिस्टेंस पे उस चार्ज पार्टिकल से टारगेट टी रखा हुआ है। तो अब इसको यहाँ से किसी वेलोसिटी u से, u की वैल्यू दी हुई है, तो जब यहाँ से जाएगा फिर उसके बाद में उसको ये हिट करना है इस टारगेट को। तो उसमें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या फाइंड करना है, उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। तो इसमें दिया गया है द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री। ए और बी वाले ऑप्शन में तो एंगल दिया गया है, तो इनमें से कोई एक सही होगा, इसका मतलब एंगल तो हमको निकालना ही है। फिर सी और डी में टाइम टेकन दिया गया, तो टाइम टेकन और एंगल दो चीज़ें निकालनी है क्वेश्चन में। तो हम लोग समझेंगे अब क्या होगा इस पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे जब इस पार्टिकल के पास यहाँ पे पहुँचेगा, किसी भी पॉइंट पे पहुँचेगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, तो उस पर नीचे की तरफ क्यू ही लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और रेंज का फार्मूला हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फार्मूला पढ़ा था, u² sin 2θ/g। वहाँ पे g क्या होता था, g होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लग रहा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मेजॉरिटी, वो लग रहा है केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो एक्सेलरेशन भी उसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आएगा। तो जो है यहाँ पे हम लोग कर देंगे फिर उसका एक्सेलरेशन जानने के लिए ma = qe, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फोर्स वही तो होता है, F = ma और qe। तो a की वैल्यू क्या आ गई, qe/m, a की वैल्यू qe/m आ गई। फिर इसके बाद में अब क्या करेंगे, इसके बाद में हमको ये पता कैसे चलेगा, यहाँ पे मान लिया हमने एंगल थीटा पे इसको प्रोजेक्ट किया है, इसमें ये वाली डिस्टेंस 5 मीटर दी हुई है, इसी वजह से हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि रेंज का ही फार्मूला लगाते हैं। तो रेंज का यहाँ पे फार्मूला लगाया u² sin 2θ अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, qe/m। अब सबकी वैल्यूज़ पुट करते हैं धीरे धीरे। तो रेंज की वैल्यू 5 मीटर दी हुई है रेंज, तो रेंज 5 मीटर रखती है, = u²। u की वैल्यू दी है 2√10 × 10⁶, 2√10 × 10⁶ इंटू sin 2θ अपॉन qe/m। क्वेश्चन में दिया गया है कि q/m को 10⁻10 ले सकते हैं, q/m को 10⁻10 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है -400√3 y cap। तो इसमें -y cap तो नेगेटिव y डायरेक्शन का साइन हो गया, जो मेन मैग्नीट्यूड है वो 400√3 है, तो उसी को ले लेंगे इंटू 400√3, तो 4√3 लिखते हैं इंटू 10⁻², तो 10⁻² 12, ये इसका स्क्वायर 10⁻12 बन जाएगा, तो ये पूरा चला गया था। अब इसके बाद में इधर बचा, अब यहाँ पे
40 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 4√3, तो ये 10 कट गया और ये वाला 5 ये 2 से कट गया, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब इस √3/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/3 लिख सकते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में हम लोगों ने ये पढ़ रखा होता है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो उस थीटा की वैल्यू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा होती है। अब यहाँ पे एक बार n की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, तो दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे थीटा के उस वैल्यू के लिए। तो जब 0 लिया तब तो यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे π/3 है, तो अल्फ़ा π/3, तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया। थीटा इज इक्वल टू π/6 when n इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू π/6। अब जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेंगे, एक बार 1 लेने पे क्या करेंगे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 π/3 आ जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/3। दोनों सॉल्यूशन आ गए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी वाला करेक्ट हो गया, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे इस हिसाब से ना चलते कि इसका अगर n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा ना लिखा होता तो केवल एक ही सॉल्यूशन आता 30 डिग्री वाला, और 60 डिग्री वाला आता नहीं, तो वहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता। इस वजह से n की वैल्यू सारी वैल्यूज रख के देखनी चाहिए जितने ऑप्शन में हो एंगल। फिर ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। अब टाइम टेकन निकालना है, तो टाइम के लिए अब क्या करेंगे, अब टाइम के लिए जो है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई एक्सेलरेशन होता था QE/n। एक बार थीटा की वैल्यू 30 ले लेंगे, एक बार ले लेंगे तो u की वैल्यू पहले लेते हैं 4√10 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू एक बार थीटा की वैल्यू 30 ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा अपॉन QE/n। QE/n की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, कितनी थी देख लेते हैं। QE/m थी 10 to 4√3 इंटू 10 टू द पावर 12, 4√3 इंटू 10 टू द पावर 12। तो यहाँ से 4 कट गया, और फिर यहाँ पे ये √2 वाला है, √2 अलग कर लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। √5 इंटू √2 इंटू 10√6 अपॉन √2 √3 √2 इंटू √3 इंटू 10 टू द पावर 12। तो ये √2 कट गया। √5/3 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 क्या होता है, म्यू, √5/3 इंटू म्यू, तो सेकेंड आ जाएगा √5/3 म्यू। यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, जब ये 2 नीचे आएगा तो √2 इंटू √2 2 में टूटेगा ना, तो √2 √3 √6 हो जाएगा। तो √5/6 में बस एक वैल्यू ये आ गई, किसके लिए, थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए। अब थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए निकालना है, तो इसी तरीके से जब थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए निकालेंगे 2u साइन 60 अपॉन QE/m। तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √5/2 म्यू सेकेंड। कैलकुलेशन नहीं करना है, करके देख लेना, तो उसमें √5/2 म्यू सेकेंड आ जाएगी। तब ऑप्शन देखते हैं, तो √5/6 भी आ रही है, √5/2 भी आ रही, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो गया, सी वाला। डी में तो केवल डी तो कोई तरीके से नहीं होगा, जब उसके एंगल 2 आए हैं तो जाहिर सी बात है टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट ही आएगी दोनों की, तो बी और सी ऑप्शन सही हो गया।